अभी देखो यहाँ पर कितना अंधेरा है। हर गलियों में आपको इसी तरह दिखाई देगा। अभी यहाँ के लोकल लोग उठने के हैं, लेकिन जितने भी पर्यटक दूर दूर से आए वो सब उठ चुके हैं और भगवान के दर्शन के लिए लाइनों में लग भी चुके हैं। और हाँ, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं आसपास के एरिया, जो 35 से 45 किलोमीटर के अंदर आएंगे। जाना आना 90 से 100 किलोमीटर है। वहाँ हम सबसे पहले दर्शन करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, फिर करेंगे गोपी तालाब के, उसके बाद जो दर्शन करेंगे वो है भेट द्वारका, और फिर करेंगे रुक्मणी मंदिर के दर्शन। ये सब 4 स्पॉट हम लोग कवर करने वाले हैं आज। और यहाँ से जो गाड़ी चलती है उन स्पॉट को कवर करने के लिए वो हाफ डे टूर का पैकेज लेती है 1500, और अगर फुल डे का चाहिए तो 2500 से 3000। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की आरती हमें अटेंड करना है, इसलिए मैं मॉर्निंग 4 बजे से उठा हूँ और रेडी हो गया था फटाफट। अभी हमारा ड्राइवर आने का है, ड्राइवर आते ही हम लोग उस तरफ निकलेंगे दर्शन के लिए। यहाँ की गलियों में घूम के ऐसा लगता है जैसे हम मथुरा वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ की थोड़ी छोटी सी है, लेकिन ये थोड़ी चौड़ी है, बस फील वैसा ही देती है जैसे हम मथुरा वृंदावन में हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग हमने सोमनाथ में कवर किया, दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो द्वारका से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ की भी दर्शन हम लोग करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो व्लॉग में बने रहो आप लोग। और हाँ, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। अगर आपको कमेंट समझ में ना आए कि क्या करना है तो कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख देना आप लोग। नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जिमान जी। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से 16 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया था। वह यज्ञ आदि शुभ कार्यों को नष्ट कर देता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त था। जब वो नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उसी समय राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस ने सुप्रिय के साथ सभी लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। सुप्रिय शिव भक्त था तो कारागार में भी वो शिव की आराधना करता था। जब राक्षस को इसकी सूचना मिली तो वह क्रोध में उबल उठा और मारने का आदेश दे दिया। सुप्रिय डरे नहीं, उस आदेश से वो शिवजी को पुकारने लगे, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं, और वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी धरती से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भक्तों को आश्वासन दिया कि वे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी रक्षा करेंगे। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नागेश्वर रूप में पूजा जाने लगा। अभी हम नेक्स्ट दर्शन करने जा रहे हैं गोपी तालाब के। ये गोपी महारानी रुक्मणी माता का मुख्य मेन मंदिर है। यहाँ क्या हुआ था, दुर्वासा ऋषि मुनि को आमंत्रण का भोजन का दिया था। तो दुर्वासा मुनि ने रथ में बिठा कर, रुक्मणी जी कृष्ण रथ में बिठा कर बोल रहे थे कि हमारे घर पे भोजन के लिए आ सकते हो। जब दुर्वासा मुनि बोले कि आपको रास्ते में कुछ खाना नहीं है और कुछ पीना नहीं है, तो माता जी ने बोला जैसी आपकी इच्छा। बाद में जो रथ में घोड़ा था वो घोड़ा हटा दिया था। एक तरफ कृष्ण एक तरफ रुक्मणी रथ खींचकर भोजन के लिए ले जा रहे थे। तो रास्ते में माता जी थक गए थे तो बोले, हे कृष्ण, हम रथ चलाते चलाते थक गए, थोड़ा पानी पीने की व्यवस्था
कर दो। तो कृष्ण भगवान ने बोला था, हे रुक्मणी देवी, रथ चलाते चलाते थक गए हो तो थोड़ा पानी पिला दो। तो माता जी ने बोला, जैसी आपकी इच्छा। तो पानी पिलाने के बाद सोचा था कृष्ण भगवान ने कि दुर्वासा मुनि ने मना किया है तो उसको खाना पीना करा दूं, बाद में आपको पानी मिलेगा। तो रुक्मणी माता जी बोली कि हम रथ चलाते थक गए तो पानी मिलेगा तो रथ आगे चला सकेंगे, नकर हमारा से रथ नहीं चल पाएगा। तो कृष्ण भगवान ने दाहिना पैर भूमि में अंगूठा रख के मीठा पानी उत्पन्न करके माता रुक्मणी जी को पानी पिलाया था। जब दुर्वासा मुनि को पता चला तो वो बोला, हे कृष्ण, हमको बिना पूछे पानी क्यों पिलाया रुक्मणी जी को? आपने हमको आमंत्रण का दिया था तो आपने हमारा अपमान किया है, तो आपका और रुक्मणी जी का स्थान अलग करो, ऐसा बोल के श्राप दे दिया था। बाद में रुक्मणी माता जी ने पति के नाम से 12 साल तपस्या की थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाद में उसको वरदान मिला था अखंड सौभाग्यवती का। तो उसका ये मुख्य मंदिर गोपी महारानी रुक्मणी जी का बुलाया जाता है। और ये गोपी तालाब में 16,100 गोपियों का वास है। जो 16,100 गोपियां थी, अर्जुन जी के साथ स्नान करने के लिए आई थी। अर्जुन और काबा का युद्ध हुआ था, युद्ध में अर्जुन हार गए थे, तो गोपियों ने वस्त्र बाहर रख दिया था, वस्त्र बिना गोपियों बाहर नहीं आ सकती, तो इसलिए अंदर गोपी तालाब में समा गई, तो इसलिए बोलते गोपी तालाब। और ये गोपी महारानी रुक्मणी माता का मुख्य मंदिर है। बोलिए रुक्मणी माता की जय। जय। नीचे गोपी तालाब द्वारका में स्थित एक तालाब है। ऐसा माना जाता है कि यह एक दिव्य स्थान है जहां सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी अंतिम रास लीला की थी। कई लोगों का मानना है कि वृंदावन की गोपियां आखिरी बार कृष्ण से द्वारका में मिली थी और पूरी दिव्यता के साथ नृत्य किया था। कहा जाता है कि आज भी गोपी तालाब की मिट्टी चिकनी और पीले रंग की है। अब हम देखने जा रहे हैं भेंट द्वारका, जहां कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे और उन्हें उपहार के रूप में कुछ दिया था। इसी वजह से इसका नाम भेंट द्वारका पड़ा। भेंट द्वारका जाने के लिए समुद्र के रास्तों से हमें नावों के थ्रू जाना पड़ता था पहले। उस सफ़र का मज़ा अलग ही शांति प्रदान करता था। अब नावों से जाना बंद कर दिया गया है क्योंकि नए ब्रिज का निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उस नए ब्रिज से हम कार के थ्रू आगे जा सकते हैं। यह वही ब्रिज है जिसका निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। आपको क्या लगता है, नावों से जाना बेहतर था या इस नए ब्रिज से?
गोपी तालाब देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं भेट द्वारका। और भेट द्वारका जाने के लिए ब्रिज से जाना पड़ता है। ये अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है ब्रिज। और पहले क्या होता था, जहाज के थ्रू भेट द्वारका जाते थे एक कोने से दूसरे कोने तक, लेकिन ब्रिज बनने के कारण अभी ब्रिज के थ्रू जाते हैं। और ये ब्रिज बहुत विशाल है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है सभी को यहाँ आके। जिस ब्रिज से हम लोग आए हैं, इस ब्रिज को सुदर्शन सेतु कहते हैं। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद मंदिर तक जाने के लिए आपको प्राइवेट गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ पर ऑटो लगे हुए, वो आपको 20-20 रुपए लेके मंदिर तक दर्शन कराएंगे। तो अब इसके बाद का सफ़र हम लोग ऑटो से करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट तक प्राइवेट व्हीकल आएगा, इसके बाद आपको ऑटो के थ्रू ही आगे का सफ़र करना होगा। हनुमान जी का एक पुत्र है मगरमच्छ, विश्वमेघ मंदिर है। यहाँ सापुरा माँ पूरा जुना है। पूरा मेन मंदिर सुदामा का मंदिर है, वो है। तीनों मंदिर है। तीनों मंदिर दर्शन के लिए कितना टाइम लग जाता है? 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। और कितना एरिया कवर होता है? और 16 किलोमीटर पूरा। 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। आपका नाम क्या है भैया? जावेद भाई। हाँ, जावेद भाई। जावेद। आप कब से हो यहाँ पर? नाव वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहले नाव के थ्रू जाते थे, आप वो नाव चलाते थे? बंद हो गया। अच्छा। तो अभी आप लोग ये ऑटो चलाने लग गए हैं। ऐसे कितने नावें थी यहाँ पर? यहाँ पे 170 नावें थी। 170 नावें। बाप रे। अब वो बाकी सब क्या कर रहे हैं वो लोग? सब रिक्शे में आ गए, हम लोग रिक्शे में आ गए, हम लोग। अच्छा। पहले नाव के थ्रू जाते थे एक तरफ से दूसरे तरफ, अब जो नाव चलाते थे वो लोग अब रिक्शा चला रहे हैं और बाकी सभी को दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर। बेच के जा गया। इसके आगे अभी नहीं जा सकेंगे। यहाँ से मार्केट शुरू होगी, मंदिर तक मार्केट है। ये बैरिकेड लगे हुए हैं, इसके आगे अभी पैदल ही जाना होगा हमें। हम लोग अभी मॉर्निंग निकले थे, अभी 8:30 बज रहे हैं। भूख बहुत लग रही है और यहाँ पर कुछ शॉप्स भी है, ब्रेकफास्ट की है। वहाँ गुजराती पंजाबी नाश्ता मिलता है और यहाँ पर सोडा की शॉप है। अब देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं। हाँ, यहाँ पर इडली भी दिखाई दे रही है। हल्का कुछ नाश्ता करना चाहते हैं हम सभी। तो राधे कृष्णा रेस्टोरेंट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। राधे कृष्णा रेस्टोरेंट नाम से ही कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होगा और ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्टी होगा। यह रास्ता भेट द्वारका मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पर सुदामा और कृष्ण भगवान की भेंट हुई थी, इसीलिए इसे भेट द्वारका कहा जाता है। सुदामा श्री कृष्ण भगवान से मिलने कच्चे चावल ले गए थे, इसीलिए यहाँ प्रसाद चावल का होता है। तो आप जब भी आए यहाँ पर चावल लेकर आए। अभी हम रुक्मणी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो द्वारकाधीश से मात्र 2 किलोमीटर पर है। भगवान कृष्ण की मुख्य रानी का मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह 12वीं शताब्दी का है। क्या है ये? हाँ? चारा गैया का। कितने का? 10 का 2, 5-5 रुपये। कितना है? 50 का। 10 का ही दे दे। 50 का दे दूँ ना? नहीं, 10 का ही दे। 10 का दो। क्या बात है? ले ला। कहाँ है गैया? वो आ रहा है। खिल वीडियो उधर उतारना चाहिए। नहीं, आगे से पकड़। ऐसे? हाँ, अच्छे से पकड़। इसका हाँ। मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिरेगा बगच्ची यार। खा लेगा ये पूरा? पूरा खा लेगा बगच्ची, जितना खिलाओ नहीं इतना। मैं
मैं आ रहा हूँ, हाँ एक ही को खिलाऊं क्या दूसरे को? दूसरे को खिलाना चाहिए। आजा इधर आजा। चलो वीडियो बनता है। हरा वाला खाएगी हरा वाला खाएगी, ताजा वाला खाएगी। तो खोलना पड़ेगा, खोल दो हाँ। अच्छे से खाएगा। हाँ खा जाएगा अच्छे से। दूसरा दे दूं? आप देख ही सकते हैं यहाँ पर गाय के लिए चारा मिलता है, जो बड़े प्यार से गाय खाती है। आहा, यहाँ रुक्मणी जी का मंदिर है हाँ। और उसके पास में ही आप लोगों को चारा मिल जाएगा गाय को खिलाने ठीक है। के लिए, और आसपास ही पार्किंग का एरिया है। ओके। क्या 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 नाम है तेरा? मेरा नाम है कहाँ पर रहता है? द्वारका में। द्वारका में। गायों का चारा कहाँ से लेके आता है? किस में से? किस में से? अच्छा अच्छा। ठीक है। स्कूल वगैरह गया है? हाँ जाता हूँ। कौन सी क्लास में? 8वीं में है। चलो, ये बच्चा बड़ा मेहनती है, काम भी करता है और स्कूल भी जाता है, दोनों भी करता है। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। Alah mate jala, aja mate jala. Alah. यह एक समृद्ध नक्काशीदार मंदिर है जिसके बाहरी हिस्से में देवी देवताओं की मूर्तियां है तथा गर्भगृह में रुक्मणी की मुख्य छवि है जो सुंदर संगमरमर की मूर्ति है। यह मंदिर जलदान प्रथा के लिए भी जाना जाता है, जहां भक्तों से मंदिर में जलदान करने के लिए कहा जाता है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी रुक्मणी के बारे में अलग अलग बातें कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण और रुक्मणी से अनुरोध किया कि वे उन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाने के लिए रथ खींचे। रास्ते में जब रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा तो भगवान कृष्ण ने अपने टो से जमीन को हिलाया और गंगा नदी प्रकट हुई। रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन ऋषि से ये पूछना भूल गई कि क्या उन्हें भी पानी चाहिए। दुर्वासा ने अपमानित महसूस किया और उन्हें श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेगी।